कुछ ऐसे काम है जो हम रियल लाइफ में नहीं कर सकते। किसी को ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने से रोकना, खराब खाने के खिलाफ आवाज उठाना, किसी लड़की के साथ हुए अन्याय के खिलाफ उस शैतान के सीने में गोली मार देना। जो ठीक से काम नहीं कर रहा, रिश्वत ले रहा है, उसे वही के वही जान से मार देना। नहीं, ये काम हम नहीं कर सकते, ये काम हमारा समाज नहीं कर सकता। ऐसे में हमें जरूरत है एक ऐसे हीरो की जो कानून तोड़कर कानून की हिफाजत भी करे और बुरे लोगों के मन में खौफ भी जगाए, मजलूम लोगों के दिलों में जल रही चिंगारी का ज्वालामुखी बनी और निगल जाए समाज में फैले बुरे लोगों को। कोई आम इंसान ये नहीं कर सकता, कोई चेहरा ये नहीं कर सकता। इसलिए जरूरी है ऐसी शख्सियत की जो लोगों के बीच आम इंसान बनकर उनके दुख दर्द सुनी और अगले पल एक कॉस्ट्यूम और मास्क लगाकर उन बुरे लोगों को मार गिराए। बचपन में हल्कान की दरिंदगी, वहां से भागकर शहर में किसी अनाथालय तो किसी ढाबे पर जिल्लत सहते हुए एक लड़का इस बेदर्द समाज में सुधार लाना चाहता था, लेकिन उसके कमजोर हाथ इस काबिल नहीं थे। लॉयन जिम, अदरक चाचा, उनके सहयोग से वो खुद को ट्रेन करता है, एक आम इंसान से कई गुना ज्यादा स्ट्रेंथ हासिल करता है। वो अपनी शख्सियत एक डॉग की रखता है जो रात को निकल बुरे लोगों को सबक सिखाता है। वफा का चेहरा, मन में मुंबई के लोगों की उम्मीद, सांसों में तूफान, पुलिस से तेज और पुलिस से पहले रफ्तार में सबसे तेज, मुसीबत को जड़ से खत्म कर देने वाला। हाँ, वो है हमारे मुंबई का रखवाला, डोगा। डोगा कोई ऐसा सुपर हीरो नहीं है जिसके घाव भर जाते हैं, जिसके पास कोई सुपर पावर हो, ना ही उसके पास कोई गैजेट है, ना ही आयरन मैन की तरह कोई टेक और ना ही कोई ढेर सारा पैसा। उसका सूट लोहे का है और कपड़े का बना है, जिसे कोई भी चीर कर हमला करे तो बाकी इंसानों की तरह वो भी मर सकता है। उसका शरीर एक नॉर्मल इंसान का है जो दर्द भी होता है और चोट भी खाता है। उसका एक रूप सूरज क्राइम से दूर अपनी अलग नॉर्मल जिंदगी जीता है, मोनिका के साथ मस्ती करता है, मजा करता है। वही उसका दूसरा रूप डोगा एक क्रिमिनल बन क्राइम एंड करप्ट लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकता है। कुछ लोग डोगा को पनिशर का कॉपी कहते हैं तो कुछ डेथ स्ट्रोक का। क्राइम कभी रुकता नहीं, वो शक्ल बदलकर एक इंसान से दूसरे इंसानों में फाइल की तरह कॉपी पेस्ट होता रहता है। उन्हें रोकना है तो उनकी जड़ को मिटाना होगा, खत्म करना होगा एक एंटीवायरस बनकर। डोगा की यही सोच उसे बाकी सुपर हीरोज की आइडियोलॉजी से अलग बनाता है। वो जानता है कि आतंकता नागराज की तरह वो पूरे आतंकवाद या क्राइम को पूरी तरह नहीं मिटा सकता, लेकिन वो कम से कम कुछ को तो कम कर सकता है और लोगों के दिलों में उम्मीद जगा सकता है, भरोसा जगा सकता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी और ज्यादा क्यों ना हो, एक इंसान चाहे तो अकेला भी उसे हरा सकता है। ये उसके द्वारा दिया गया मोटिवेशन भी है कि कभी हिम्मत मत हारो, फल की चिंता किए बिना मेहनत करते रहो। डोगा को इसके राइटर एंड मेकर्स ने ऐसा बनाया है कि आप रिलेट कर पाएंगे और फील कर पाएंगे कि आप भी चाहे तो डोगा बन सकते हैं, एक ग्राउंडेड सुपर हीरो। ये काफी रियलिस्टिक फील होता है। कुछ कॉमिक्स में ये दैवीय शक्तियों और असुरों से लड़ चुका है जो उसकी और उसकी बंदूक की औकात से बाहर है। एंथोनी जो एक भूत प्रेत पिशाच है उससे लड़ चुका है। वो जानता है कुछ विलन से वो जीत नहीं सकता, लेकिन लोगों की जान बचाने के लिए, अपनी मुंबई, अपना परिवार बचाने के लिए वो फिर भी गॉड लेवल विलन से लड़ता है। डोगा की कॉमिक्स में हमें पॉलिटिक्स, करप्शन, वुमेन क्राइम, किडनैपिंग, जातिवाद, ड्रग्स, माफिया, अंधविश्वास जैसी स्टोरीज पढ़ने को मिलती है। डोगा की कॉमिक्स में कुछ विलन्स मजबूरी में बुराई का रास्ता अपनाती हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो सूरज हल्कान के पास रहकर अपराधी क्यों नहीं बना? इसका साफ आंसर है, आप तब तक बुरे नहीं बन सकते जब तक आप खुद ना चाहो। वही विलन्स की आइडियोलॉजी बदला लेना समाज को मिटा देने वाली हुआ करती थी। काफी वक्त बीत गया, डोगा की कॉमिक्स में स्टोरी को छोड़कर कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं हो रहा। मोनिका अब भी बबीता जी की तरह दिख जाती है कहीं कहीं, लोमड़ी डोगा को बचाने आती रहती है, अदरक चाचा मोटिवेशन देती हैं, सपोर्ट दिखाती हैं, एक जर्नलिस्ट पीछे पड़ी हुई है, काल पहलिया और बाकी विलन्स आती हैं और भाग जाती हैं, लेकिन इन सब की स्टोरी वक्त के साथ आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा वहीं के वहीं थम गया है, ना पोपटलाल की शादी हुई, ना तारक अंजलि का बच्चा हुआ, वैसे डोगा के साइड कैरेक्टर्स थम से गए हैं। रक्त कथा सीरीज डोगा की ओरिजिन को फिर से दिखाता है, जो अच्छी बात है। स्वामी भक्त रखवाले डोगा के डोगा पर बेस है, जो ठीक है। निर्मूलक सीरीज अच्छी थी, लेकिन उसे आए कई साल हो गए। हमें अब आगे की स्टोरी जाननी है, लेकिन अब तक कोई बड़ी धमाकेदार मिशन इम्पॉसिबल की तरह एक्शन, ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिलर कॉमिक्स नहीं आई, जिसकी अब बहुत ज्यादा जरूरत है। अब बात करते हैं डोगा हमें आरसी कॉमिक्स में कहां पर दिख रहा है, वो कितनी कॉमिक्स में अपीयर हुआ और उसकी कितनी स्टोरीज चल रही है। एक डोगा सरनैक में योद्धा के साथ मुकाबला कर चुका है। एक डोगा सरनैक विस्तार में काल पहलिया और मम्मी का राज जानने के लिए मिस्र आया हुआ है। स्वामी भक्त रखवाले सीरीज में मुंबई में डॉग्स पर हमला हो रहा है, जिसे बचाने के लिए डोगा आता है। रक्त कथा सीरीज में उसकी ओरिजिन दिखाई गई। क्यों है डोगा में एक क्राइम थ्रिलर स्टोरी चल रही है।
डोगा डायरेजी में उसकी मिनी स्टोरीज दिखाई जा रही है। पुनथन सीरीज में वो ब्रह्मांड रक्षकों के साथ मिलकर ब्रह्मगंड से लड़ रहा है। नागरन सीरीज में दूसरे यूनिवर्स का दनादन डोगा दिखाया गया, जिसकी शक्ल कुत्ते की है और एक म्यूटेंट है जो काशी आया हुआ है नागराज की मदद करने। हास्य इंडोला कॉमिक में वो एक बच्चे के रूप में ध्रुव को झापड़ मारने की गवाही देता है। महानगायन ये कहानी भविष्य की दूसरी टाइमलाइन की है, जिसमें डोगा की कॉस्ट्यूम अलग है और वो एक अपराधी को पकड़ने आया हुआ होता है। डोगा को कॉमिक्स में लाने का पूरा क्रेडिट संजय गुप्ता और तरुण कुमार वाही जी को जाता है, जिसकी पॉपुलैरिटी 90s के टाइम में तो बहुत ज्यादा थी। कुछ टाइम पहले डोगा रिबॉर्न करके उसकी कॉमिक भी लाई गई, जिसे ऑनलाइन रिलीज किया गया था, जिसका नाम उन्होंने कैनिन रखा था, जो आइडिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और स्टोरी एंड कंसेप्ट तो बिल्कुल बकवास था। इसके जगह दनादन डोगा को ले आते एक म्यूटेंट वुल्वरिन या डेडपुल के रूप में एक डेडली अवतार में, तो ज्यादा अच्छा होता। जरा देखो यार इसके शक्ल, पसंद करना तो दूर नफरत करने का मन कर जाएगा। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की तरह डोगा की भी बहुत सारे यूनिवर्स में वेरिएंट्स हैं, लेकिन अफसोस अभी तक मेन डोगा के अलावा बाकी डोगा के वेरिएंट्स कोई पॉपुलर नहीं हो पाए। रीजन्स बस एक, उनकी कॉमिक्स ज्यादा आई नहीं और बीच में अटक कर रह गई। जैसे चेहरा कॉमिक में दनादन डोगा की शुरुआत हुई, लेकिन आगे उसके कोई स्टैंड अलोन कॉमिक नहीं आई और ना उसकी ओरिजिन अब तक क्लियर है। अभी लेटेस्ट उसकी कॉमिक्स जा वधकर आई है, उसके बाद एक नई सीरीज अनाउंस हो जाएगी। डोगा एक लेजेंडरी कैरेक्टर है जिस पर मूवी या वेब सीरीज आ जानी चाहिए थी और कॉमिक्स की तो बाढ़ आनी थी, लेकिन अब बहुत कम लोग डोगा को जानती हैं। कॉमिक्स की सेल और मूवी का बजट निकालना मुश्किल सा हो गया है। धीरे धीरे लोग मोबाइल फोन, गेमिंग, टिकटॉक, फेसबुक पर जाने लग गए हैं और डोगा को भूलने लग गए हैं। लेकिन हम जैसे बहुत सारे हजारों फैंस आज भी डोगा की कॉमिक्स पढ़ते हैं, उसे याद करते हैं। किसी को परवाह हो या ना हो, लेकिन हमारे दिलों में डोगा हमेशा जिंदा रहेगा।